मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बच्चों के साथ क्या किया है, एक और स्कैंडल सामने आ गया। ये हुकूमत के बजाय जो है आपने वीडियो सेंटर खोल लिया और उस वीडियो सेंटर में जो है वो आपकी वीडियोस आ रही हैं मुसलसल। तो उन्होंने कहा रोटी 16 की नहीं मिल रही, पूरे लाहौर में नहीं मिल रही, तो रोटी नहीं मिल रही। मरियम नवाज स्कूल में, मरियम नवाज हॉस्पिटल में, मरियम नवाज तंदूर पे। आपके हाथ में पंजाब दिया गया है, आपको दादा साहब का किचन नहीं दिया गया। ये जो 4-5 सहेलियों को दे दी गई है टिकटॉक हुकूमत, लेकिन इन लोगों को अपनी हुकूमत उसके बावजूद भी टिकती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को नई नौकरी मिल गई है, इस पर बात करेंगे। और उसके अलावा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बच्चों के साथ क्या किया है, एक और स्कैंडल सामने आ गया, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो मियां साहब बेरोज़गार थे ये आप अजराहे तफन्नुन कर रहे हैं उनके साथ, मजाक। लेकिन ये जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के स्कैंडल वाली बात है, स्कैंडल से ज्यादा स्कैंडल तो बड़ी चीज होता है। ये बेहिसी वाली बात है, ये सेंसलेस होने वाली बात है। बेहिसी तो हम कहते हैं ना, इनसेंसिटिव, ये सेंसलेस होने वाली बात है। आपको ये शऊर ही ना हो कि आपकी तरफ से क्रिएटेड विजुअल्स आपका अपना इम्पैक्ट क्या डालेंगे। ये अलामती एक तौर होता है ना। जब अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मरी के स्कूल में बच्चों का जहां विजिट किया, वहां बच्चों को खाने को मैकडॉनल्ड्स दे दिया गया जी, और वो तस्वीरें वगैरह आई, विजुअल्स आए, बच्चे मैकडॉनल्ड्स खा रहे हैं। अब हमारे यहाँ जो इस वक्त हालात हैं, जिन हालात में हैं हम, हमारे यहाँ और दुनिया भर में, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, दुनिया भर में बहुत बड़ी तादाद में मैकडॉनल्ड्स का बॉयकॉट किया गया है। मतलब मैं अपने घर की बात करूं, मैंने आपको पहले ही बताया, बच्चों ने बड़ा पक्का बॉयकॉट कर दिया है। अब लोकल जो चिकन ब्रांड्स हैं वो उनकी तरफ चले गए कि वहां से फास्ट फूड खा लेंगे, और ये बहुत बड़ी तादाद में। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि मरियम नवाज मैकडॉनल्ड्स खिलाकर फलस्तीनी बच्चों के जज्बात के साथ खेल रही हैं। देखिए ना, मैं कह रहा हूँ ये इनसेंसिटिव जो है ना, वो बेहिस होता है, सेंस ही नहीं है। मतलब आपकी तरफ से आप, या तो उनको पता ही नहीं है ये कितना नाम बड़ा नेहाद मामला ही है। सही, बिठाई गई सही है तो वजीर आला जी। अब वो जो आप विजुअल्स बना रही हैं उसका इम्पैक्ट क्या जा रहा है, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको एहसास ही नहीं है। अब ठीक है कि इन बच्चों ने, या इनमें से कुछ बच्चों ने खाया होगा मैकडॉनल्ड्स, सब ने नहीं खाया होगा, सरकारी स्कूल के बच्चे, हम इनको लो इनकम वगैरह जो भी कर देते हैं, ठीक है। इनको वो फलस्तीन वाला मामला नहीं, फलस्तीन वाला मामला तो होगा ना यार, लेकिन मैकडॉनल्ड वाला मामला तो बहुत ही फजूल काम किया, और पूरी दुनिया में मैकडॉनल्ड्स परेशान है इस बॉयकॉट से। उन्होंने कई जगहों पर वो जो इसराइली ओनरशिप वाले हिस्से थे उनको वापस बाय कर लिया है। यहाँ हमारे यहाँ ये अजीब बेहुदा सी हरकत है, तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन अजीब व गरीब काम किया है। तो बहरहाल मरियम नवाज शरीफ साहिबा को उनकी इस हरकत को साइड में करें। जो मजीद उन्होंने काम किए जी, वो बड़े अजीब व गरीब है ना। 16 रुपए की रोटी। आप नहीं, आप जाइए PMLN के सोशल मीडिया हैंडल पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, तो आपको नजर क्या आता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो किसी इमारत में दाखिल हुई हैं, और वो दाखिल हुई है नॉर्मल चलती हुई, और अचानक वो स्लोमो हो जाता है और मरियम नवाज शरीफ साहिबा बड़े आराम से फिर जाती हुई नजर आती हैं। मतलब ये आपने हुकूमत चला रही हैं आप, या टिकटॉक चैनल चल रहा है आपका? इससे पहले आपने हिना परवेज भट्ट साहिबा का वो टिकटॉक देखा था कि स्लोमो पता नहीं क्या कुछ। नहीं, ये मुसलसल मरियम नवाज शरीफ साहिबा की आप सारी वीडियोस देख लीजिए, उन तमाम वीडियोस में आपको जो स्लोमो है ना, ये आपको नजर आएगा। वो मुनीर नियाजी मरहूम का एक शेर था, मुनीर इस मुल्क पे आसेब का साया है कि क्या है, कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता। तो मतलब आप ये देखिए, मरियम नवाज है, अली हैदराबादी थोड़ी है। नहीं, मतलब आप इतना कुछ रोजाना डाला जा रहा है। आपकी वजीर आला ने आज क्या किया, जानना आपका हक, बताना हमारा फर्ज। आपकी वजीर आला ने दुआ की। अबे मतलब क्या है भाई, आपकी वजीर आला ने नोटिस लिया, आपकी वजीर आला ने 23 मार्च का पैगाम जारी किया, कौम की मेहमान मुस्तकबिल पे मेहमारों के साथ। मतलब यार ये अजीब व गरीब काम है। और उसके बाद सिर्फ वीडियोस आप देखिए, मरियम नवाज स्कूल में, मरियम नवाज हॉस्पिटल में, मरियम नवाज तंदूर पे, मरियम नवाज वहां पर सड़क पे, हॉस्पिटल में मरियम नवाज जो है वो इसको पिलो दे दें, हाँ इसको तकिया दे दें। वो अजीब व गरीब काम है यार। मतलब आप बैठ के सूबे की वजीर आला बनवा दी गई है, मान लिया, लेकिन ये सूबा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है,
सबसे बड़ी आबादी है, सबसे बड़ा रेवेन्यू इसको है, एक्टिविज्म कहा जा सबसे सकता बड़े। है? नहीं यार, ये सीधा सीधा टिकटॉक हुकूमत है। और इसको ये जो 4-5 सहेलियों को दे दी गई है टिकटॉक हुकूमत। अभी वो चीन के दौरे पर है हिना परवेज भट्ट साहिबा, तो वो इनमें से माइनस हो गई हैं। लेकिन आप देखिए टिकटॉक हुकूमत है और क्या है ये लोग। मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये रावलपिंडी जब गई थी तो वहां पे इन्होंने गालिबन शहबाज शरीफ साहब की हलफ बर्दारी वगैरह का मौका था, इन्होंने जाके जो है वो एक साइट का दौरा कर लिया। अब आप मरी गई हैं घूमने, तो वहां पे चलो एक हॉस्पिटल चलते हैं, एक स्कूल चलते हैं, इनका अरेंजमेंट करवा लो। अचानक दौरा, वो अचानक दौरे में आपको 10 कैमरे नजर आते हैं, सारी मशीनरी खड़ी हुई है, अचानक दौरा है मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, और बरसती बारिश में बंदा झाड़ू लेके आगे पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है। अब ये हॉस्पिटल पहुंची। लेकिन ये गवर्नेंस तो नहीं है ना, ये तो आप ऐसे ही, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, ये दिखावा है, ठीक है ना। जब शहबाज शरीफ साहब थे तो हम उनको कहते थे ये शोबाजियां हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ये चूंकि उसी खानदान का यंग ब्लड है, कंपैरेटिवली यंग ब्लड है, तो नौबाजी मैंने पहले कह दिया कि यंग ब्लड है, फिर मुझे लगा कि नहीं, इसको रिफ्रेज करने की जरूरत है। ये कंपैरेटिवली यंग ब्लड है। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कर रही हैं ये नौबाजियां, मेरी नौजवान से तो नौजवान तो खैर नहीं है, लेकिन मतलब अजीब है यार, मुझे अजीब परेशानी सी होती है उनको देख के कि तकिया दो, डॉक्टर कहाँ है, क्या कर रहे हो, क्यों आए हो हॉस्पिटल, अगर जी बुखार हो गया, क्यों आते हैं भाई, बुखार हो गया, अच्छा बुखार हो गया, कैसे हो गया जी, बॉडी पेन है, एक इंजेक्शन है, दवाई नहीं है। उस नौजवान ने जो है वो सारा कच्चा चट्टा खोल दिया। मैंने मरी में हमारे एक रिपोर्टर दोस्त हैं, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपका नाम लेके बताऊं, उन्होंने कहा नहीं नाम लेके ना बताए, लेकिन उन्होंने किया क्या, उनसे मेरी जो चैट हुई उसमें उन्होंने कहा कि सर ये जो बंदे 2 बिठाए हुए थे जिनसे गुफ्तगू हुई है, ये भी बाद में बिठाए गए हैं, ये गालिबन मरीजों में शामिल फर्जी हैं, तो ये अपना मरीज होता है ना, ये वो वाला मरीज था। अब ये काम जो है बड़े अजीब और गरीब काम है। मरियम नवाज शरीफ साहबा उसके बाद तंदूर पे चली गई हैं, तंदूर पे जाके मियां नवाज शरीफ साहब उनके साथ बाकायदा एक रोटी ताजी चेक कर रहे हैं, तंदूर से निकली हुई रोटी, उसको देखा है उन्होंने और अच्छी रोटी है, फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब के हाथ में रोटी दे दी, मियां नवाज शरीफ साहब रोटी को देख रहे। मतलब कौन सी हुकूमत चल रही है भाई, ये आपके हाथ में पंजाब दिया गया है, आपको दादा साहब का किचन नहीं दिया गया, आपको वो करतारपुर वाला वो किचन नहीं दिया गया, आपको दादा साहब दिया गया, पंजाब फूड अथॉरिटी थोड़ी दी है आपके हाथ में। तो अजीबो एक ऐसी हुकूमत है जिसपे आप कमेंट कर रहे हो ना, तो आप कमेंट करते हैं कि यार ये गवर्नेंस कैसी है, मैनेजमेंट कैसी है, इनकी पॉलिसीज क्या हैं, कारकर्दगी कैसी है, ठीक है। अब चले कारकर्दगी को, या अभी वो नजर आते ना, पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, नई हुकूमतें अभी आप नहीं करते, लेकिन नजर आने लगते। आपने ऑप्टिक्स और विजुअल से पता चल, पहला जो कैंसर हॉस्पिटल बनाने का ऐलान किया पंजाब हुकूमत का, उसमें आपने पहला हॉस्पिटल बनाने का ऐलान किया लाहौर में जी, वहां पर इनमोल है, कैंसर केयर हॉस्पिटल है, वहां पर शौकत खानम है, वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कैंसर के वार्ड्स काफी हैं, डॉक्टर्स में भी है, बहरिया टाउन में डॉक्टर हैं उनका भी है, फिर उसके बाद PKLI है, काफी कुछ है जी। अब ये किसी और बड़े शहर में बनाया जा सकता था, लेकिन नहीं, चूंकि शौकत खानम है, सबसे बड़ा नाम है, इमरान खान का है, तो मुकाबले पे आना है जी, वरना बाकी आप मैनेजमेंट बेहतर करती कहीं और लेकर जाती, ये भी नहीं करना मरियम नवाज शरीफ साहिबा को। और किसके नाम पर है? नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल। दुनिया भर में ऐसे काम किसके नाम पे किए जाते हैं? मरहूमीन के नाम पर, मरहूमीन के नाम पर। मतलब आपने, ये वो लोग हैं, एक लाहौर में इंटरचेंज है बहुत बड़ा, नवाज शरीफ इंटरचेंज, मतलब भाई क्यों? उसके बाद दाता साहब की तरफ जा रहे हो आप स्टेशन से मीनारे पाकिस्तान की तरफ, तो नवाज शरीफ हॉस्पिटल है, नवाज शरीफ कॉलेज है, नवाज शरीफ स्कूल है, शहबाज शरीफ के नाम पर हॉस्पिटल है। और इनसे पूछो अपनी जेब से मरहूमीन में शामिल कर दिया है, अपनी जेब से बनाए, मतलब बाप का पैसा है, क्या कर रहे हो? और मुसलसल आप देखिए कि इन्होंने आके वो MNS टीम बनाई, मरियम नवाज शरीफ टीम, अब वो वीडियोस पे वीडियोस पोस्ट किए जा रही है जी। ये हुकूमत के बजाय जो है आपने वीडियो सेंटर खोल लिया, और उस वीडियो सेंटर में जो है वो आपकी वीडियोस आ रही हैं मुसलसल। हुकूमत चलाएं आप काम करें, आप पॉलिसीज बनाएं, असेंबली में आए, हुकूमत साजी। इतनी आपकी कारकर्दगी हो, आपको पूछना कानून साजी पर तवज्जो दें, मैं हुकूमत साजी क्या किया, कानून साजी पर तवज्जो दें, ये आपका काम है। आपको पूछना ना पड़े, आपको जाना ही ना पड़े, इतनी अच्छी कारकर्दगी। सबसे बड़ा वाकया
सबसे बड़ा वाकया पंजाब में गुज़श्ता कुछ दिनों में क्या हुआ है, साने भावल नगर। ठीक है, एक जुमला, एक ट्वीट, एक नोटिस, एक ब्रीफिंग मुझे बता दें जो मरियम नवाज शरीफ की तरफ से सानिहा बहावल नगर पर एक भी नहीं आई। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनको नहीं बोलना चाहिए। मैंने पता किया इनकी टीम के एक मेंबर से, जो इनके लिए सोशल मीडिया पर काम करने वाली टीम है, जो साथ साथ होते हैं लड़के, उनमें से एक से उन्होंने कहा कि इन्होंने मालूम कर पाया, अच्छा, ठीक है, इनको उस पूरे वाक़े की ब्रीफिंग दे दी गई कि ये हुआ है। अच्छा, उसकी खबर बता दिया गया कि नहीं देनी, कि मरियम नवाज शरीफ साहबा को इस बारे में ब्रीफ किया गया और खबर नहीं आई हमारे सामने। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने पूछा कि क्या हम इस पर स्टेटमेंट जारी करें या हम इसकी इंक्वायरी के लिए कुछ बनाएं, उन्होंने कहा नहीं, वो बन गई है, वो हो जाएगी। उससे पहले तो वो नोटिस लिया करती थी, कोई भी एक वाकया हो गया नोटिस लो। नहीं, वो देखिए, वो उनके पे ग्रेड के मुताबिक चीज़ थी। अच्छा, उनके तो वज़ीर आला है ना, उनके लेवल के मुताबिक, वज़ीर आला तो बनवा दी गई है, उनके लेवल के मुताबिक चीज़ थी। एक खातून गिर गई, मरियम नवाज शरीफ साहब ने नोटिस ले लिया, कोई इस तरह के वाक़यात हो गए, किसी के साथ ज़्यादती का वाक़या हो गया, मारने पीटने का वाक़या हो गया, पतंग का वाक़या हो गया, मरियम नवाज शरीफ साहब ने इसका नोटिस ले लिया। ये मरियम नवाज शरीफ साहबा के पे ग्रेड के मुताबिक है। अच्छा, ये जो है, ये मरियम नवाज शरीफ साहबा के पे ग्रेड से बहुत ऊपर की बात, पहुंच से ऊपर है, इनकी पहुंच से ऊपर है। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा इस पर बात नहीं की उन्होंने। ये मैकडॉनल्ड्स वाले काम तंदूर पे लगा दिया, तंदूर पे। अब देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब को आपने रोटी चेक करने पे लगा दिया है, रमजान के बाद प्रोग्राम के थैले पे लगा दिया नवाज शरीफ को, अंदर आटे के थैले पे लगा दिया। किन कामों में लगा दिया नवाज शरीफ साहब को आपने मरी में, उन्होंने एक इजलास में कहा कि मरी की तामीर अब ऐसे हो गई है, कंक्रीट का जंगल बन गया है, इमारतें बन गई हैं, उसको ठीक करना है, गलियां ठीक करनी है, सड़कें ठीक करनी है, कुछ रास्ते बेहतर करने हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो यहाँ पर हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब को भी अल्लाह ताला तरक्की दे, आमीन। 4 बार के वज़ीर आज़म बनने आए थे वो, 3 बार के तो बन चुके, तो वो नहीं हो सका, तो अल्लाह ताला कुछ गुंजाइश निकल नहीं पाई, कुछ बेहतर करवा दे उनके हक में। लेकिन अभी ना तो मरियम नवाज शरीफ साहबा के कामों से लग रहा है, ना इनके कामों से लग रहा है। ऊपर से बाहर बैठे वो हुसैन हक्कानी साहब कह रहे हैं कि डील हो रही है और ये हुकूमत जो है वो चली जाएगी। अच्छा। अब अगर ये बात इमरान खान के बदतरीन नाक़िदीन में शामिल हुसैन हक्कानी साहब कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इन लोगों को अपनी हुकूमत टिकती हुई नजर नहीं आ रही। इमरान खान से डील हो रही है ऐसा तो कोई इशारा नहीं मिल रहा अभी, तो वो ठीक है, पाबंद सलासिल में और बुरी तरह से। लेकिन इन लोगों को अपनी हुकूमत उसके बावजूद भी टिकती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है। इनको चोर की दाढ़ी पे तिनका इसी हिसाब से कहा गया ना। और लेकिन जो तंदूर वाला मामला है उस पर तो गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। देखिए, हमने 2 काम किए जी, अंदर बैठकर हमने। एक जो कांस्टेबल साहब हैं, रिजवान जफर हेड कांस्टेबल साहब, उनकी मुद्दत में नान बाई एसोसिएशन के बंदे को मुकदमे के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, हमने उनसे पूछा बंदा गिरफ्तार हो गया, उन्होंने कहा जी जुडिशियल भी हो गया। एक दूसरा, हमने लाहौर में तंदूर वाले एक बड़ा रेस्टोरेंट चलाने वाले साहब और जो कई रेस्टोरेंट्स की एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात की और मैंने कहा जी रोटी मिल रही है 16 की, आप सामने उसके एनी शाहिद और सामे हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा रोटी 16 की नहीं मिल रही, पूरे लाहौर में नहीं मिले सिवाय उनके अपने रेस्टोरेंट के, और उन पर भी बाकी सबका अच्छा खासा प्रेशर है, तो रोटी नहीं मिल रही। फिर उसके बाद उन्होंने फैक्टर्स बता दिए, या अभी पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, बिजली की कीमत बार बार बढ़ी है, गैस की कीमत बढ़ी है। और उन्होंने कहा ये जो दावा किया जा रहा है कि आटे का 20 किलो का थैला 500 रुपए सस्ता हुआ है, ये कितना सस्ता हुआ है? 300 रुपए बताया उन्होंने। तो ये तमाम जो झूठ बोले जा रहे हैं। लेकिन मरियम साहिबा के और नवाज शरीफ साहब के सामने तो मिल रही है ना 16 रुपए की रोटी। देखिए, वो तो मिल जाएगी, उनके जाने के बाद क्या होगा, ये तो डीसी वाले काम है। डीसी की जब टीम जाती है ना डेप्यूटी कमिश्नर रमजान में, तो वो क्या होता है, रेट लिस्ट के मुताबिक फल वो चला गया, तो फिर उसके बाद जो अपनी मर्जी से बेचा जाता है। हाँ, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।